सुखदेव जी महाराज परीक्षित तो सुदामा चरित्र को श्रवण कराते हैं। कहते राजन, कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मविद्मा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। महाराज, कृष्णस्यासीत सखा कश्चित, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के एक अभिन्न मित्र एक ब्राह्मण थे। भागवत में नाम नहीं लिखा है कौन ब्राह्मण, लेकिन मित्र भगवान के ब्राह्मण केवल एक ही हुए, सुदामा। भागवत में इनका नाम नहीं है, सुदामा नाम नहीं लिखा, केवल इतना लिखा कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो, कोई ब्राह्मण। तो कोई में सुदामा। बोली सुदामा महाराज की जय हो। सुदामा नाम के ब्राह्मण जो ब्रह्मवेत्ता, विरक्त, जितेंद्रिय और सदा ही प्रसन्न रहने वाले, ये पोरबंदर गुजरात में रहते थे। कहां रहते थे? पोरबंदर, सुना है नाम? जहां गांधी जी का जन्म हुआ, पोरबंदर में। महात्मा गांधी जी का नाम सुने? नहीं सुने? महात्मा गांधी जी को कौन नहीं जानता? तो महाराज पोरबंदर में ये रहते। इनकी पत्नी सुशीला, यथा नाम तथा गुण, यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम है वैसे इनके अंदर गुण है। इनकी गृहिणी पतिव्रता ओ गहे वेद की रीत, शील सुशील सुलज्ज अति ओ पति सेवा सो प्रीत। धर्म पत्नी का स्वभाव होता है, होना चाहिए पति की सेवा। सुशीला ऐसी ही है, शील सुशील सुलज्ज, ये गुण हैं जो एक धर्म पत्नी में होने चाहिए। इतने गुण एक धर्म पत्नी में होने चाहिए। घर में दरिद्रता है, घर में दरिद्रता है सुदामा की, खाने को नहीं है, पहनने को वस्त्र नहीं, खाने को अन्न नहीं, ऐसी स्थिति। लेकिन सुशीला ने कभी अपने पति से शिकायत नहीं की, कभी कुछ मांगती ही नहीं है, कुछ बोलती ही नहीं। घर में बेटे हैं, कभी कभी वो भूख से इतने तड़पते, इतने विलखते हैं, तो सुशीला क्या करती कि गोल गोल पत्थर जो आलू के जैसे दिखते हैं, मिट्टी के बर्तन में चूल्हे पर चढ़ा देती है पानी डालकर। कहती है बेटा अभी आलू हमने चढ़ाए हैं, देखो। तो उनको वो पत्थर दिखाती है, आलू में पत्थर दिखाएं, बोले ये उबल जाए ना, तो उबल जाएंगे, ठंडे होंगे तो मैं तुम्हें छील करके आलू दे दूंगी। अभी तुम एक काम करो, पानी पी लो। एक एक गिलास पानी पिला दिया, थपकियां देकर के सुला दिया। ऐसा कई बार होता, ये स्थिति। एक दिन एक साधु आए, एक महात्मा आए द्वार पर, दरवाजे पर, आवाज लगाई, मां भिक्षाम देही, मां भिक्षाम देही। आवाज लगाई, सुशीला दौड़ करके आई, दरवाजा खोला तो सामने एक महात्मा खड़े हैं। मां भिक्षा दे दो। सुशीला के नेत्रों में आंसू आ गए। महाराज हम भिक्षा नहीं दे सकते इस समय, आपको भिक्षा नहीं दे सकते। क्यों, क्या बात है? सुशीला कहती है महात्मन हमारे यहाँ सूतक लगा है,
हमारे यहाँ सोर सूतक है, सोर सूतक लगा है हमारे यहाँ। महात्मा कहते हैं मां झूठ बोल रही हो, यदि सोर सूतक होता तो तुम सूतिका गृह में उसी सोर वाले घर में कमरे में पड़ी होती, तुम दौड़ करके दरवाजा खोलने आती? नहीं आती, झूठ बोलती हो आप, मां सच बोलो। तब सुशीला कहती है महात्मन मैं क्यों आपसे झूठ बोलूंगी, मेरे यहाँ न जाने कितने वर्षों से दरिद्रा रूपी कन्या ने जन्म लेकर रखा है, जो कभी बड़ी होती ही नहीं है, कभी बड़ी नहीं होती। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो दरिद्रा नाम की कन्या ने जन्म ले रखा है, जो कभी बड़ी होती नहीं है, कभी जवान नहीं होती, ऐसी स्थिति। महात्मा बोले मां बस मुझे केवल इतना बताओ कि ये घर क्या सुदामा का है? सुशीला ने हाँ में सिर हिलाया, जी महाराज ये उन्हीं का घर है। आप? मैं उनकी धर्मपत्नी हूं। माते मैं एक बात कहना चाहता हूं, तुम्हें शायद मालूम नहीं होगा, तुम्हारे जो पति सुदामा है ना, उनके बचपन के सखा, बचपन के अभिन्न मित्र राजा द्वारिकाधीश हैं, जो समय द्वारिका के बहुत बड़े राजा हैं। मैं तो कहता हूं मां एक बार तुम अपने पति को द्वारिका भेज दो, सारे संकट सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। एक बार द्वारिका भेज दो मां, एक बार द्वारिका, ऐसे 3 बार कहते हुए महात्मा आगे चले गए। सुखदेव जी कहते हैं राजन ये कोई महात्मा नहीं थे, स्वयं भगवान द्वारिकाधीश महात्मा का रूप बना करके आए थे सुदामा के दरवाजे पर कि एक बार द्वारिका भेज दो। स्वयं भगवान आए, क्योंकि सुदामा रात दिन भजन करते हैं प्रभु का, लेकिन कभी कन्हैया से नहीं कहा कि कन्हैया मैं परेशान हूं, कभी अपना दुखड़ा रोए नहीं। सुदामा कभी रोए नहीं भगवान के सामने। मैंने निवेदन किया था, एक दिन कथा में कहा भी था कि जो बात बात पर रोता है, कोई भी समस्या आई, संकट आया और रोने लगा, भगवान उसका साथ कभी नहीं देते, उसको छोड़ देते हैं जो बात बात पर रोता है। और एक जो सोता है, जैसे आदत सोने की पड़ गई, भाई सोना ही सोना है, दोपहर में सोना, रात में सोना, शाम जब देखो तब बोले सोना, तो सोते हुए आदमी को भी भगवान छोड़ देते हैं, उसका भी साथ नहीं देते। तो एक सोता हुआ और एक रोता हुआ, लेकिन सुदामा कभी रोते नहीं है भगवान के सामने के प्रभु आज हमें ये समस्या है, खाने को नहीं है, कभी नहीं कहा। भगवान को खुद आना पड़ा कि भैया एक बार तो आ जा, लेकिन सुदामा से नहीं कहा, सुदामा की पत्नी से कह दिया। अब सुशीला इंतजार करने लगी अपने पति के आने का, पति के आने का इंतजार करती है। शाम को जैसे ही पति आए, टूटी चारपाई बिछा दी, मिट्टी के एक बर्तन में पानी दिया पीने को, सुदामा ने जल पिया, जमीन पर नीचे बैठ गई और अपने नाखूनों से जमीन को, आंगन को कुरेदने लगी। सुदामा ने जब देखा तो समझ गए आज इसके मन में कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ कहना चाहती है। सुदामा कहने लगी सुशीला क्या बात है, आज तो कुछ उदास है, कुछ मन में है, बोल। लेकिन सुशीला कैसे कहे, आज तक जो बोली नहीं, आज तक जो बोली नहीं वो कैसे कहे। फिर बच्चों की तरफ देखती है, जिन बच्चों को कल उबलते हुए पत्थर ये दिखा करके कह दिया कि ये आलू उबल रहे हैं, पानी पिलाकर बच्चों को सुलाया, तो उस सुशीला, उस माँ से बच्चों का हाल नहीं देखा गया। और बच्चों की तरफ देख करके सुशीला कहने लगी नाथ तुमने एक बात हमसे छुपाई। सुदामा कहते मैंने कौन सी बात छुपाई, अरे तेरे को तो सब मालूम है। बोले नहीं, आपने एक बात तो छिपाई है,
आज एक महात्मा आए थे अपने द्वार पर और वो बता के गए हैं कि आपके अभिन्न सखा, बचपन के मित्र, द्वारकाधीश जो द्वारका के बहुत बड़े राजा हैं, वो आपके सखा हैं। और ज्यों कृष्ण का नाम सुना महाराज, सुदामा के नेत्रों में आंसू आ गए। कृष्ण का नाम सुनते ही सुशीला के मुख से सुदामा जी के नेत्र भीग गए। सुशीला, मालूम नहीं, मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं तुझे बताऊं कि मेरा सखा द्वारकाधीश है कृष्ण। क्या सुनाता मैं तुझे, यही कि हम साथ में पढ़े, साथ में खेले, साथ में रहे बचपन में। अब तो पता भी नहीं वो कैसा दिखता है, बहुत समय हो गया उसको देखा ही नहीं है। सुशीला कहने लगी, नाथ तुम एक बार द्वारिका चले जाओ, मिलकर आ जाओ अपने सखा से। सुदामा कहते, देवी किस मुंह को लेके चला जाऊं, किस मुंह को लेके मैं चला जाऊं उसके पास। मैंने उसके साथ ऐसा छल किया, उस छल का आज तक मैं पश्चाताप कर रहा हूं, भोग रहा हूं। सुशीला, एक बार गुरु माँ ने चने दिए खाने के लिए, जंगल में जा रहे लकड़ी काटने, हम दोनों ने बहुत सारी लकड़ियां काटी। भादों का महीना था, बरसात होने लगी, तो बरगद का एक पेड़, उसके नीचे मैं खड़ा हो गया। मैं कमजोर था, वो चंचल था, उछल करके वो ऊपर पेड़ की गुफा में बैठ गया, उसी बरगद के पेड़ की। मैं नीचे खड़ा, मुझे भूख लगी, तो जो गुरु माँ ने कहा था कि चने दोनों खा लेना, मैंने वो चने लिए और अकेले ही खाने लगा। और जब अकेले चने खाने लगा तो चने आवाज करते हैं, और जब आवाज चने के चबाने की हुई तो मेरे मित्र ने, कन्हैया ने पूछा मुझसे, सुदामा क्या खा रहा है? और देवी मैंने उससे झूठ बोल दिया। मुझे बहुत भूख लग रही थी और मुझे लगा कि चने तो बहुत कम हैं, यदि मैं उसे दे दूंगा तो मेरी भूख नहीं मिटेगी। तो मैंने वो चने खाए, और जब कन्हैया ने पूछा तो मैंने बोल दिया, मित्र बरसात हो रही है, सर्दी लग रही है, इस ठंड लगने के कारण मेरे दांत किटकिटा रहे हैं। झूठ बोल दिया। उसके साथ मैंने चोरी की कि गुरु संग कपट, गुरु संग कपट, मित्र संग चोरी, या होवे निर्धन या होवे कोड़ी। गुरु संग कपट, मित्र संग चोरी, गुरु संग कपट, मित्र संग चोरी, या होवे निर्धन या होवे कोड़ी, या होवे निर्धन या होवे कोड़ी। सुशीला, मैं क्या बताऊं तेरे को, मेरे ही कर्म हैं जो मुझे भोगने पड़ रहे हैं। भगवान तो कहते ही ना, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, काहू नहीं सुख दुख कर दाता। मैं अपने कर्म भोग रहा हूं। सुशीला कहती है, नाथ आप तो भोग रहे सो ठीक है, लेकिन इन बच्चों को तो देखो, इनकी क्या परिस्थिति हो रही, इन्होंने कौन सा ऐसा कर्म किया। एक बार मेरी बात मानो, द्वारका चले जाओ। सुशीला कहने, जब सुशीला ने कहा, सुदामा कहते हैं, देवी तू क्या चाहती है, मैं अपने मित्र से मांगने चला जाऊं? नहीं, मैं अपने मित्र से मांगने जाऊं? अरे मांगन गए सो मर गए, उमरे सो मांगन जाए, और उनते पहले वो मुए जिन मुख निकसत नाय। मैं मांगने नहीं जाऊंगा।
सुशीला कहती है मत जाओ, मत मांगने जाओ। मैं कब कह रही हूं कि मांगने जाओ? मैंने कब कहा आपसे कुछ मांगा? कि कोदो सवा जुन तो भरी पेट तो चाहत ना दधी दूध मिठौती। और सीत व्यतीत भयो सिसिया तो ही हो हटती पे तुम्हें न हटोती। जो जनती ना हित हरि सौंपिय काहि को द्वारिका पे लिपटोती। या घर तक कबहू न गयो पिय टूट तवा और फूटी कठौती। आज घर की एक एक परिस्थिति को बता रही है सुशीला। आज तक नहीं कहा लेकिन अब कह रही है अपने बच्चों के लिए। महाराज देखा सुदामा ने कि ये तो हट कर रही है, ये जिद कर रही है।